गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से गेज के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्लग गेज के बारे में जानेंगे कि प्लग गेज क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम प्लग गेज बोलते हैं। तो प्लग गेज को हम लिमिट प्लग गेज भी बोलते हैं। तो प्लग गेज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के होल जैसे सीधा होल, टेपर होल, चूड़ीदार होल, वर्गाकार होल, आयताकार होल या पंचभुजाकार होल की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम प्लग गेज बोलते हैं। और प्लग गेज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के होल की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है, जैसे सीधा होल। तो ये जो देख रहे हैं यह एक सीधा होल है। फिर टेपर होल, तो ये जो देख रहे हैं यह टेपर होल। फिर चूड़ीदार होल, इसके अंदर गुना कटा हुआ है तो ये हो गया चूड़ीदार होल। फिर वर्गाकार होल, ये देखिए वर्गाकार होल। फिर आयताकार होल और ये हो गया पंचभुजाकार होल। मतलब कि जिस आकृति में होल को चेक करना होता है उसी आकृति में ये जो प्लग गेज है वह बना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो प्लग गेज है यह गोलाकार है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम सीधा होल को चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि ये जो देख रहे हैं वर्गाकार होल है, तो जब हम इस होल को चेक करना होता है तो ये जो प्लग गेज है तो इसका ये जो मापने वाला सिरा है यह भी वर्गाकार आकार में बना होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो प्लग गेज है, प्लग गेज का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के होल की शुद्धता को जांचने के लिए किया जाता है। प्लग गेज के प्रकार, तो प्लग गेज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिलेंड्रिकल प्लग गेज, मतलब बेलनाकार प्लग गेज। और ये सिलेंड्रिकल प्लग गेज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला डबल इंडेड प्लग गेज और दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। दूसरा नंबर पर है टेपर प्लग गेज और तीसरा है थ्रेड प्लग गेज। प्लग गेज 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिलेंड्रिकल प्लग गेज, इसे हम प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज भी बोलते हैं। प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज का प्रयोग सीधे होल के भीतरी व्यास मतलब इनसाइड डायमीटर को जांचने हेतु किया जाता है। ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम सिलेंड्रिकल प्लग गेज या प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज बोलते हैं। तो सिलेंड्रिकल प्लग गेज का प्रयोग सीधे होल के भीतरी व्यास को जांचने हेतु किया जाता है। मतलब यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है और इस जॉब में एक होल है। तो यह होल सीधा है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का टेपर नहीं है। तो ये जो प्लेन सिलेंड्रिकल प्लग गेज है तो इसका प्रयोग सीधे होल के भीतरी व्यास को मतलब इनसाइड डायमीटर को जांचने के लिए किया जाता है। यह गेज 2 सिरों वाली होती है, जिसके एक सिरे पे गो और दूसरे सिरे पे नॉट गो लिखा रहता है। यह गेज 2 सिरों वाला होती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका 2 सिरा है, जिसके एक सिरे पे गो, तो यहां हम देख रहे हैं एक सिरे पे गो लिखा हुआ है और दूसरे सिरे पे नो गो या नॉट गो लिखा रहता है। गो तथा नॉट गो सिरे जांचे जाने वाले होल के लिमिट के अनुसार बने होते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल प्लग गेज है तो इसका गो तथा नो गो सिरा जांचे जाने वाले होल के लिमिट के अनुसार बने होते हैं।
मतलब यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब में होल है और इस होल का साइज यहां दिया हुआ है। तो होल का साइज यहां दिया हुआ है 30 mm और इस पर यह लिमिट दिया हुआ है। तो इस होल का हाई लिमिट हो गया 30 + 0.025 बराबर 30.025 mm और इसका लो लिमिट हो गया 30 mm - 0.020 बराबर 29.98 mm। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि प्लग गेज का गो और नॉट गो सिरे जांचे जाने वाले होल के लिमिट के अनुसार बने होते हैं। होल जांचते समय गो सिरा होल के अंदर घुसना चाहिए, लेकिन नॉट गो सिरा को होल के अंदर नहीं घुसना चाहिए। होल जांचते समय गेज का गो सिरा जांचे जाने वाले होल के अंदर घुसना चाहिए। मतलब जब इस होल की शुद्धता को जब हम चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर यह घुसना चाहिए। यहां देख रहे हैं क्या हो रहा है, यह इसके अंदर जा रहा है और ये जो नो गो सिरा है इस होल में नहीं जाना चाहिए। यहां देख रहे हैं कि यह नहीं जा रहा, तभी ये जो होल है यह सही माना जाएगा। नॉट गो सिरा गो सिरे की अपेक्षा कम लंबा होता है। नो गो सिरा गो सिरा की अपेक्षा कम लंबा होता है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो नो गो है तो इसका मोटाई थोड़ा कम है और ये जो गो सिरा है तो इसका मोटाई थोड़ा ज्यादा है। गो सिरे होल के निचली सीमा मतलब लोअर लिमिट और नॉट गो सिरा से होल के ऊपरी सीमा मतलब अपर लिमिट की जांच की जाती है। इसका जो गो सिरा है तो यह गो सिरा होल के निचली सीमा मतलब लोअर लिमिट में बने होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इसका लोअर लिमिट कितना है 29.98 mm, मतलब इसका जो डायमीटर है 29.98 mm में कंप्लीट होता है। और ये जो नो गो या नॉट गो सिरा है यह होल के ऊपरी सीमा मतलब अपर लिमिट में कंप्लीट होता है। तो यहां देख रहे हैं अपर लिमिट मतलब हाई लिमिट इसका कितना है 30.025 mm, मतलब ये वाला जो सिरा है यह 30.025 mm में कंप्लीट होता है। प्लगों को अपघर्षित और लेपित किया होता है। ये जो प्लग गेज है तो प्लग गेज का ये जो मापने वाला सिरा है तो इसे अपघर्षित करके लेपित किया जाता है, मतलब कि इसे चिकना करके इसे लेपिंग किया जाता है। सिलेंड्रिकल प्लग गेज दो प्रकार के होते हैं। पहला डबल इंडेड प्लग गेज मतलब दोहरे सिरे वाला प्लग गेज और दूसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। सिलेंड्रिकल प्लग गेज दो प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया डबल इंडेड प्लग गेज, तो ये जो देख रहे हैं यह डबल इंडेड प्लग गेज है जिसके एक तरफ गो है और दूसरे तरफ नो गो है। और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, तो ये जो देख रहे हैं तो यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इसका मापे जाने वाला दोनों सिरा एक ही तरफ होता है। तो ये जो देख रहे हैं तो यह हो गया गो सिरा और ये जो देख रहे हैं तो ये हो गया नो गो सिरा। तो ये हो गया डबल इंडेड प्लग गेज और ये हो गया प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज से जब हम होल का साइज चेक करते हैं तो ये जो गो सिरा है इस होल में जाना चाहिए और ये जो नो गो सिरा है इस होल में नहीं जाना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि गो सिरा होल में जा रहा है और ये जो नो गो सिरा है इसमें नहीं जा रहा है, मतलब कि इस जॉब का जो यह होल का साइज है वह सही है।
प्लग गेज का यह दूसरा प्रकार है टेपर प्लग गेज। ठीक है, तो इन्हें मानक मतलब स्टैंडर्ड अथवा विशेष टेपर में बनाया जाता है तथा होल के साइज तथा टेपर की शुद्धता की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम टेपर प्लग गेज बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इसका मापने वाला सिरा क्या है, टेपर है। ठीक है, तो टेपर प्लग गेज को मानक मतलब कि स्टैंडर्ड टेपर में अथवा विशेष टेपर में इसे बनाया जाता है तथा होल की साइज, ये जो देख रहे हैं इसका जो अंदर जो होल है टेपर होल है, तो इस होल का साइज तथा टेपर की शुद्धता को जांचने के लिए हम टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। निर्धारित गहराई तक गेज को होल में सरकना चाहिए तथा सही प्रकार से फिट होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह एक टेपर गेज है और यहां पर देखिए एक स्टेप कटा हुआ है, ग्रुप कटा हुआ है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं तो ये हो गया माने गो सिरा और ये जो देख रहे हैं यह हो गया नो गो सिरा। ठीक है, और जब हम किसी जॉब के टेपर होल को, ये जो देख रहे हैं टेपर होल को जब हम टेपर प्लग गेज के द्वारा नापते हैं तो इसका जो मापे जाने वाले टेपर होल का ये जो अंतिम सिरा है वह इस स्टेप के बीच में होना चाहिए। मतलब कि टेपर प्लग गेज के द्वारा जब हम होल को नापते हैं तो निर्धारित गहराई तक गेज को इस होल के अंदर सरकना चाहिए तथा सही प्रकार से फिट होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं इसका अंतिम सिरा ये जो स्टेप दिखाए थे उसके बीच में है, मतलब कि ये जो टेपर है यह सही है। फिर से देख लें, ये जो देख रहे हैं स्टेप, यहां देखिए ये स्टेप कटा हुआ है ना, तो इसी को हम, ये गो है और ये नो गो है और इसी दोनों के बीच में इसका जो अंतिम सिरा है, ये वाला जो सिरा है होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका अंतिम सिरा सही तरह से सेट है, मतलब कि ये जो टेपर होल है यह सही है। टेपर प्लग गेज एवं होल के बीच ढीलापन का तात्पर्य गलत टेपर से होता है। टेपर प्लग गेज और ये जो होल है, होल के बीच ढीलापन का तात्पर्य गलत टेपर से होता है। जब हम इसको सेट करते हैं और इसमें अगर किसी भी प्रकार का ढीलापन होता है तो वह गलत टेपर बताता है, और जब हम इसे सेट करते हैं और इसमें देखिए किसी भी प्रकार का ढीलापन नहीं है तो मतलब कि यह सही है। प्लग गेज का यह तीसरा प्रकार है जिसे हम थ्रेड प्लग गेज बोलते हैं। तो आंतरिक चूड़ियां मतलब इंटरनल थ्रेड की जांच थ्रेड प्लग गेज द्वारा गो एवं नो गो तरीके से किया जाता है, जिसका सिद्धांत बेलनाकार प्लग गेज के ही भांति होता है। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम थ्रेड प्लग गेज बोलते हैं। इसके दोनों सिरा पे देख रहे हैं कि गुना कटा हुआ है। तो आंतरिक चूड़ी की जांच मतलब ये जो जॉब देख रहे हैं इसके अंदर गुना कटा हुआ है, तो इस इंटरनल थ्रेड की जांच हम थ्रेड प्लग गेज के द्वारा करते हैं और इसे भी उसी तरीके से करते हैं, मतलब कि उसी सिद्धांत पे करते हैं जिस प्रकार सिलेंड्रिकल प्लग गेज का करते थे, जिसमें गो सिरा जाना चाहिए और ये जो नॉट गो सिरा है वह नहीं जाना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो
ये गो सिरा है और ये नो गो सिरा है। तो जब हम इसे इंटरनल थ्रेड की जांच करते हैं तो गो सिरा को जाना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि गो सिरा क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। और फिर इसका जो नॉट गो सिरा है, ये जो नो गो सिरा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका जो नो गो सिरा है इसमें नहीं जा रहा, मतलब कि ये जो जॉब में इंटरनल थ्रेड कटा हुआ है इसका साइज सही है।